Hi everyone, welcome back to my channel. So I hope you had a great day today. ठीक है, अब USD INR में चेक करते हैं कि आज क्या रहा प्राइस एक्शन। आप देखोगे मैंने आपको कल कहा था जैसे कि ये हमारा ये हमारा कहीं ना कहीं सेलर जोन है। सेलिंग कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहेगी एज़ पर दी ऑप्शन चेन भी, और ये एरिया आप देखोगे जब तक ये क्लियर नहीं करता तब तक हम बाइंग के लिए नहीं सोच सकते। आज मार्केट ओपन हुआ इसी लेवल के अराउंड। ठीक है, मार्केट ने वहीं से डाउन साइड मूव किया। ठीक है, मार्केट फर्दर ऊपर आया कहीं ना कहीं। उस समय में रियल टाइम पे ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहीं से ब्रेक डाउन करेगा, बट कहीं ना कहीं वहाँ से उसने ऊपर की मतलब फिर अगेन वो रेजिस्टेंस एरिया पे गया। फिर वहाँ से जब उसने ब्रेक डाउन किया देन एक अच्छा मूव आया डाउन साइड। तो यहाँ पे दो एंट्री बन रही थी हमारी। ठीक है, एक तो इसी एरिया पे रिजेक्शन वाले रिवर्सल प्ले आउट किया समाओ। कैसे आप देखोगे ये वॉल्यूम बहुत अच्छा है और ऊपर से रिजेक्शन शो किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जब इसका लो ब्रेकआउट हुआ, स्लो के ब्रेकआउट से एक अच्छा सा हमने टारगेट बुक किया। फिर जब ये सेलर ने इसको भी ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया आउट से, देन रीटेस्ट एंड कॉन्टिन्यूशन। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक सेलिंग बन रही थी। ठीक है, तो दो लेवल्स हमारे को यहाँ पे मिले USD INR पे आज के लिए। अब कल के लिए क्या रहेगा? कल के लिए अगर मैं बात करूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो अब मैंने थोड़ा सा अपना रेजिस्टेंस एरिया ऊपर की साइड शिफ्ट किया है। उसका रीज़न क्या है? उसके दो रीज़न है। एक तो ये जो एरिया है, ठीक है, अगर आप इस एरिया के जो ब्लू लाइन जब अभी मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर कहीं ब्रेकआउट आता है तो अच्छी मूवमेंट अब अच्छी मूवमेंट नहीं मिल सकती। मे बी वो फिर से फंस जाए 5-6 पैसे 7 पैसे के बाद फिर से वो फंस सकता है। तो एक अच्छी जो फ्री एरिया मिलेगा वो मिलेगा 97.15 के आसपास जब वो निकलेगा। ठीक है, उस एरिया में कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जब अच्छा मूव कर सकता है। और ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप कैसे यहाँ से फिर से रिवर्सल प्ले आउट कर सकते हो? अगर मार्केट कल यहाँ खुलता है कहीं न्यूट्रल, फिर ऊपर जाता है, फिर आपको अगर प्राइस एक्शन कुछ दिखता है तो आप फिर से वहाँ से रिवर्सल प्ले आउट कर सकते हो। मैं आप देखोगे ड्यूरिंग द डे, जब मतलब ड्यूरिंग द डे आप देखोगे जो येलो लाइन है, ठीक है, वो कॉल राइटर्स हैं। तो कॉल राइटर्स ड्यूरिंग द डे काफ़ी एग्रेसिव थे, इसलिए हमारे को एक ऊपर से अच्छे लेवल की सेलिंग मिली। ठीक है, अब ओवरऑल अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो 77 का जो लेवल है मई के चार्ट में, ये मई का चार्ट है, आज अप्रैल की एक्सपायरी हो गई। ठीक है, मई के चार्ट में 77 में काफ़ी अच्छे कॉल राइटर्स हैं, टोटल OI में भी और चेंज इन OI में भी। ठीक है, चेंज इन OI में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस शो किया आज के दिन भी। और कहीं ना कहीं 76.5 में भी कॉल राइटर्स आए हैं, और टोटल OI में कहीं ना कहीं नेट टू नेट उनका गेम चल रहा है, वो एक साथ है। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर अभी भी दिख रहा है ऊपर से। ऑल दो नेगेटिव न्यूज़ है काफ़ी, इन्फ्लेशन है, अब यूक्रेन रशिया का, कल ग्लोबल मार्केट भी बहुत डाउन थी। ठीक है, बट स्टिल सेलर्स आर एक्टिव। तो मार्केट आज कैप अप होने के बावजूद वो कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि ऊपर सेलर्स काफ़ी बढ़िया बैठे हुए हैं। अगेन सेल मतलब बाइंग में अच्छी एक फ्री बाइंग होगी भैया 77.13 के ऊपर, 15 के ऊपर। एक तो जोन ये हो गया, उसका रीज़न क्या है? दूसरा फिब का मैं सपोर्ट दिखाता हूँ। मतलब फिब का आप देखोगे 0.618 का यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। तो वही लेवल आ रहा है आपका लगभग 77.13 और 77.15 के आसपास। तो जब तक ये ब्रेकआउट ना हो तब तक ऊपर के साइड फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकता, आप रिवर्सल प्ले आउट कर सकते हो। नीचे नीचे जो अब यहाँ से अब देखो एक सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया ये वाला मेरा। अब नीचे इससे ब्रेक डाउन होता है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेक डाउन होगा। तो इसके नीचे कहीं ना कहीं हम और फर्दर सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जोन रहेगा आपके लिए कल के लिए। ठीक है, अब आते हैं JPB INR पे। अगर आप JPB INR पे देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, कंटिन्यूस 3 डेज से JPB डाउन साइड है। ठीक है, आज तो गैप डाउन खुला, और गैप डाउन के बाद फर्दर उसने मोमेंटम शो किया, नीचे की साइड आया, एक रिजेक्शन शो किया, नहीं ऊपर नीचे से ऊपर गया। ठीक है, देन जब इसको ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, देन एक अच्छा मोमेंटम फिर मिलता है हमारे को। ठीक है, अब कल के लिए क्या रहेगा?
कल के लिए अभी देखो सेलर्स डोमिनेट कर रहा है मार्केट में यहाँ पे जीपीवी में, तो कहीं ना कहीं सेलिंग एक आप छोटी इसके नीचे देख सकते हो फॉर दिस मच ऑफ द लेवल विच इज़ नियरली अराउंड 96.65 के नीचे आप सेलिंग कर लो, ठीक है, इस लेवल के लिए 96.5 के लिए 10 से 15 पैसे का आपका टारगेट रहेगा। ऊपर के लिए अगर आप देखोगे एक लेफ़्ट शोल्डर हेड एंड देन राइट शोल्डर, तो बाइंग आपको इस लेवल के बाद ही करनी है कहीं ना कहीं, ठीक है, इस लेवल के बाद ही हम कह सकते हैं कि बायर्स एक्टिव हो रहा है। तो लेवल क्या रहेगा 98.8384 के ऊपर आप बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं, अनलेस अनटिल अगर फिर से गैप डाउन हो आता है, ठीक है, तो फिर हमारे को लाइव मार्केट के हिसाब से प्राइस एक्शन को वॉच करना है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे लास्ट 3 डेज से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा जीपीवी आईएनआर। अब आ जाते हैं जेपीवाई आईएनआर पे। जेपीवाई आईएनआर पे अगर मैं बात करूं, ओके, जेपीवाई आईएनआर में अगर मैं बात करूं, मैं 10 मिनट का चार्ट ले लेता हूं। एक ये भी डाउन साइड में था, कहीं ना कहीं आप देखोगे इसने यहाँ पे बॉटम बनाया, यू शेप बॉटम है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, मेरा सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, आया रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट भी आया, ब्रेकडाउन आया हमारे को, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, अब फिर से मार्केट अगेन उसी लेवल पे आया हुआ है। अनलेस अनटिल मार्केट इसको ब्रेकडाउन करता है तब तक हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से बाइंग फिर से एक्टिव हो सकती है, तो आप बाय कर सकते हो इस लेवल के ऊपर। अगर मैं बात करूँ तो नियरली अराउंड 60.30 के ऊपर आप बाय कर सकते हो इसको, ठीक है, और अच्छी सेलिंग आपको मिलेगी इसके नीचे फॉर श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है आपको कैसे बन रहा है, ठीक है, उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली यू कैन प्ले अराउंड। अब आते हैं यूरो आईएनआर में। यूरो आईएनआर भी सिमिलर स्टोरी जीपीवी की तरह 3 दिन से लगातार डाउन ट्रेंड पे। तो अगर आप मैं बात करूँ इसके लेवल की, इसमें मेरे को दूर दूर तक बायर्स अभी एक्टिव नहीं होते हुए दिख रहे हैं। जैसे जेपीवी में हमने फिर भी देखा कि कुछ पैटर्न बन रहा है, बाइंग साइड में बन सकता है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, मे भी एक ट्रेंड लाइन नहीं है, बट स्टिल काफ़ी सारे रिजेक्शंस को फेस करने पड़ेंगे। अगर इसको निकलना है तो एटलीस्ट इस जोन के ऊपर निकले, ठीक है। ये जोन रहेगा आपका 81.72 के ऊपर कहीं ना कहीं निकले तो बाइंग में भी आ जाए, अगर यहाँ से वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है। अगर गैप अप हो जाता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, फिर आपको लाइव मार्केट के हिसाब से प्राइस एक्शन देखना है। सेलिंग अगेन अब इसके लो के नीचे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं फर्दर। अगर गैप डाउन होता है फिर से लाइव मार्केट के हिसाब से क्या प्राइस एक्शन बनता है, लोअर लोज लोअर हाई से फॉर्मेशन मिलता है हमारे को, तो अगेन वी कैन प्ले अराउंड विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दो दिन से सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यूरो आईएनआर में। मार्केट डाउन साइड खुलता है, एक बेस बनाता है, दिन डाउन आता है, मार्केट डाउन साइड खुलता है, बेस बनाता है, फिर डाउन आता है, फिर सिमिलर पैटर्न आपको एकदम डिट्टो कॉपी पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा। और मार्केट अगेन यहाँ पे अभी डाउन साइड के लिए ही मेरे को ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि सेलर्स अभी बहुत एक्टिव है इसके अंदर। तो लेट्स सी कहाँ पे जाके ये बेस बनाता है, बट उसके लिए हमारे को लाइव मार्केट में ही एनालाइज करना पड़ेगा। So I hope you like it guys. Please like, share and subscribe. Thank you.